औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास 4, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपको क्लास 4 की साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैं आपको इनिशियली पहला चैप्टर पढ़ा रहा था। पहले चैप्टर में मैंने आपको ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया था, और जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था ह्यूमन ऑर्गन्स में मैंने हार्ट पढ़ाया था। हार्ट के बाद आ जाता है लंग्स। यानी अब लंग्स किस तरह से काम करते हैं और क्या है, अब मैं लंग्स के हवाले से आपको पढ़ाऊँगा। ज़रा देखें आप। लंग्स, ह्यूमन बॉडी हैज़ अ पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ चेस्ट। इंसानी जिस्म में जो लंग्स हैं वो आपके चेस्ट के दोनों तरफ हैं। चेस्ट के बोथ साइड पे लंग्स हैं, एक लेफ़्ट साइड पे है तो दूसरा राइट साइड पे है। लंग्स कहते हैं फेफड़ों को। यहाँ पे फेफड़ों का स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं उनके नेम भी लिखे हैं यहाँ पे। अच्छा, व्हेन वी ब्रीथ इन एयर थ्रू नोज एंड माउथ, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर ट्रेवल्स इनसाइड आवर लंग्स। जब हम सांस लेते हैं और सांस अंदर की तरफ लेते हैं इन्वायरमेंट से, तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाते हैं, हमारे लंग्स में चला जाता है। वेयर इट मिक्सेस इनटू ब्लड एंड टेक्स अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। वहाँ पे वो ब्लड के साथ वो ऑक्सीजन मिल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दूर ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है। व्हेन वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम, एक है ब्रीथिंग इनहेलिंग, एक है एक्सेलिंग। जब इनहेलिंग करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, और जब बाहर की तरफ सांस निकालते हैं तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाता है। तो ये फंक्शन है आपके फेफड़ों का। तो उसके बाद मैं आ जाता हूँ स्टमक पे। स्टमक मैदे को कहते हैं। जब आप ग़िज़ा खाते हैं तो वो स्टमक के अंदर चली जाती है। स्टमक इज़ जे शेप, जो अल्फ़ाबेट्स है जे उस शेप का है तकरीबन। ये स्टमक, उसकी शेप इस तरह की होती है। organ located just below or heart. Stomach is J shaped organ located just below or heart. ये जे शेप का एक ऑर्गन है, एक अज़ा है जो कि हार्ट के बिल्कुल नीचे लोकेटेड है, वाक़या है। द फूड वी ईट गोज़ इनटू स्टमक। जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे मैदे में चली जाती है, स्टमक में चली जाती है। इट ब्रेक्स डाउन द फूड एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। ये जो ग़िज़ा हम खा लेते हैं मुंह से, वो फूड पाइप के ज़रिए यहाँ से आ जाती है स्टमक में, और स्टमक क्या काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और उससे वो ग़िज़ाइयत जो है वो निकालता है जिसकी हमें ज़रूरत है। अच्छा, अब बोन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जो अज़ा है उसमें से बोन्स हैं। बोन्स हड्डियों को कहते हैं, हमारे जिस्म की हड्डियों का ढांचा है। ये जो पूरा स्केलेटन आपको नज़र आ रहा है, हाथों का, पैरों का, आपकी स्कल का, बैक बोन है, ये सारा इवन आपकी फिंगर्स तक सब में बोन्स मौजूद हैं। और बॉडी हैज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ मैनी बोन्स कॉल्ड द स्केलेटन। हमारे जिस्म की अगर हम बात करें तो उसका एक फ्रेमवर्क जो है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और वो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जिसने हमारे जिस्म को बनाया हुआ है, उसको स्केलेटन कहते हैं। वो स्केलेटन जो है हड्डियों का, वो हड्डियों की कंपोजिशन से बना है। ईच बोन ऑफ द स्केलेटन इज़ एन ऑर्गन हैविंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक हड्डी जहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे टच है, उसका अपना एक ख़ास काम है जो कि वो परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। जैसे स्कल है, स्कल किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को। यहाँ पे ब्रेन है, आपका दिमाग है, उसको वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। अच्छा, मोर एवर द बोन्स ऑफ रिब केज प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट। ये रिब केज एरिया है फ्रंट से, अगर आप इसकी बात करें तो वो किस चीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं, वहाँ पे आपका हार्ट है, वहाँ पे जो आपकी रिब केज है, ये चेस्ट एरिया में जितनी छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, ये रिब केज कहलाते हैं आपके। चेस्ट एरिया को प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ताला ने दिया है इसको। तो वो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और हमारे दिल को, फेफड़ों को और दिल की हिफाजत करता है। सिमिलरली लेग्स बोन्स हेल्प अस इन मूवमेंट। इस तरह से अगर हम अपनी पाँव की बात करें तो पाँव और हमारे हाथ जो है हमें हरकत करने में मदद देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे जब मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाता है मसल्स।
यानी मसल्स बॉडी में बोन्स के साथ जो काम करते हैं वो मसल्स हैं आपके। ये ह्यूमन बॉडी के मसल्स दिखाए हैं, जहाँ जहाँ है पूरी बॉडी में आपके मसल्स फैले हुए हैं। मसल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर बॉडी, यानी मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में हर तरफ है, हर तरफ मौजूद हैं। दे आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, वो यानी सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी उसमें कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यानी जैसा अगर आप मसल्स की बात करें तो वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, ताकि वो हरकत कर सके, आराम से फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें। दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, श्रिंक एंड रिलैक्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट्स, यानी ये कभी श्रिंक होते हैं, कभी यानी अगर श्रिंक होने का मतलब ये है कि एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। एक चीज़ को आप जब यानी जैसे आप पाँव हिलाते हैं तो गोश्त आपका यानी जो मसल है आपका वो कंट्रैक्ट हो जाता है, फिर खुल जाता है, खुलता है, और जैसे किसी चीज़ को आप छोड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जैसे एक स्पंज होता है, उस तरह का फंक्शन इसका होता है। कॉन्ट्रैक्शन भी होती है, श्रिंक भी होता है, रिलैक्सेशन भी होती है, एंड रिलैक्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट्स, और जब आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके मुताबिक वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे मैं उठता हूँ तो मैं अपने हाथ रखता हूँ, मेरी बॉडी की हाथ के मसल्स जो हैं वो हरकत में आ जाते हैं, उस पर तब कंट्रैक्शन का अमल शुरू हो जाता है। कभी श्रिंक होता है, यानी हाथ में खोलता हूँ, फैलाता हूँ, पाँव अपने खोल देता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ या मूवमेंट करता हूँ, फिर आके ये जब मैं हरकत करता हूँ तो ये श्रिंक भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन जब मैं आके वापस बैठ जाता हूँ तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी की और उसके मुताबिक मसल्स काम करते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स दैट परफॉर्म वेरियस जॉब, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की मसल्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। और बोन्स आर कवर्ड विद स्केलेटल मसल्स, हमारे बोन्स जो है यानी एक उसको किस चीज़ ने कवर किया है, एक स्केलेटल मसल ने कवर किया है, यानी उसके ऊपर एक होल बनी हुई है उस हड्डी के ऊपर उन मसल्स की, जो कि उनको यानी बोन्स की हरकत को, अगर मसल्स ना हो तो बोन्स तो लटक जाएंगे, तो मसल्स को वो सपोर्ट देते हैं, मसल्स सपोर्ट देते हैं बोन्स को। दे प्रोटेक्ट आवर बोन्स एंड हेल्प अस इन मूवमेंट, ये हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और हमें हरकत में मदद देते हैं। मैनी ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स आर आल्सो मेड अप ऑफ मसल्स, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, किडनीज हैं, आपके जितनी भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर है, वो भी उनमें से भी यानी मैनी ज़्यादातर जो हैं वो किस चीज़ से बने हैं, मसल्स से बने हैं। अच्छा, आज मैंने यहाँ पे इस टॉपिक की क्लोजिंग की। इंशाल्लाह कल यानी बोन्स एंड मसल्स की जो वो है यानी कॉम्बिनेशन है उसके हवाले से भी पढ़ाऊँगा, और यानी ये किस तरह से काम करते हैं। जैसे ये एक लास्ट टॉपिक है, चले मैं ये भी कवर कर देता हूँ बोन्स एंड मसल्स का, जिनकी कम्बिनेशन के हवाले से बात हो रही है, तो वो देखते हैं, पढ़ते हैं कि किस तरह से होता है बोन्स एंड मसल्स। और मसल्स आर सॉफ्ट एंड कैन नॉट सपोर्ट द स्ट्रक्चर एलोन, हमारे मसल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो अकेले बॉडी को सपोर्ट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड और बोन्स आर हार्ड एंड कैन नॉट बेंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें इन दोनों की कम्बिनेशन की बात की जा रही है कि दोनों साथ कैसे काम करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हड्डियाँ जो है अकेले काम नहीं कर सकती क्योंकि वो सख्त होती हैं। देयरफॉर वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क ऑफ आवर मसल्स एंड बोन्स इज वर्क टुगेदर टू मेक आवर बॉडीज मूव, तो इसीलिए हमारी मसल्स और जो बोन्स है उनका काम ये है कि वो साथ मिलकर क्या करें, हमें हरकत करने में मदद दें। द एरिया वेयर मसल्स जॉइन द बोन्स इज कॉल्ड टेंडन, जहाँ पे मसल्स और आपकी हड्डी कनेक्ट होती है वो एरिया क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। मसल वर्क इन पेयर, जो मसल्स हैं हमेशा यानी पेयर्स में काम करते हैं, यानी दो, एक सिंगली नहीं काम करते, दो मसल साथ में कंबाइन होते हैं, काम करते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन वन मसल कंट्रैक्ट द अदर मसल रिलैक्सेस टू मेक द मूवमेंट इजीली, ये दो मसल साथ में कनेक्टेड होते हैं हड्डी के साथ, जब एक कंट्रैक्ट होता है यानी ऐसे कंट्रैक्ट होता है तो दूसरा रिलैक्स होता है, जब ये कंट्रैक्ट होता है तो ये रिलैक्स मैनर में चला जाता है। तो इस तरह से ये कम्बिनेशन में पेयर में काम करता है, ये मसल्स काम करते हैं। Thus, biceps pull the arm towards the shoulder, where triceps pull it in the opposite direction. बाइसेप एरिया जो है यानी जो हाथ का ऊपर का एरिया है, जो मैं दिखाता हूँ ये बाइसेप है आपके, यानी ये पूरा हाथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हाथ है, हाथ के ऊपर का ये एरिया जो शोल्डर से यहाँ तक है ये बाइसेप है, ये बाइसेप एरिया है, और इसका बैक का जो एरिया है ये ट्राइसेप है, ये यानी बाइसेप
और ट्राइसेप। तो बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अपोजिट साइड पे डायरेक्शन में जो ट्राइसेप है, यानी वो ट्राइसेप क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसी तरह से इस कम्बिनेशन से यानी काम चलता है जब आप कोई चीज़ उठाते हैं या काम करते हैं। ये यहाँ तक कि आपका हैंड है, देखें या मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये इस साइड पे यहाँ से शुरू होता है बाइसेप आपके शोल्डर तक, और ट्राइसेप जब आप अपने हाथ को उल्टा करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्राइसेप है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये रिलैक्स होता है। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन से मसल्स काम करते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको दूसरे ऑर्गन्स भी पढ़ा दिए हैं। कल का जो आपका आगे का टॉपिक होगा कॉमन ह्यूमन बॉडी डिसऑर्डर्स, जो इंसान में कॉमन यानी बॉडी में डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो उसके हवाले से फिर इंशाल्लाह मैं आपको यानी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।